श्री राधे राधे। भक्तों, प्रभु सभी को अपना दिव्य संकेत कुछ न कुछ देते हैं। कृपा का संकेत, लीला का संकेत, अपनी उपस्थिति का संकेत। लेकिन उस संकेत को समझना हर व्यक्ति के बस का नहीं होता है। आस्थावान व्यक्ति तो समझ जाता है, किंतु जिसने आस्था को जीवन में धारण नहीं किया या संशय युक्त आस्था रही, वो नहीं समझ पाता है। सुतपा घोषाल जी का चरित्र आप श्रवण कर रहे थे। वो माता सुतपा घोषाल कुछ इसी प्रकार की थी। उसने विज्ञान तो बहुत पढ़ा था, लेकिन भक्ति शास्त्र बिल्कुल नहीं पढ़ा था। इसलिए भगवान की लीला को नहीं समझ पा रही। और वो सोच रही है कि ये तो मिट्टी की मूर्ति है, ये कैसे चल सकती है। टीवी के ऊपर बैठाया था, बिस्तर पर कैसे आके लेट जाएगा। उसका दिमाग संशय में है, श्रद्धा भक्ति में नहीं है। इसलिए वो महाराज पत्र लिखती है ताराशीष गंगोपाध्याय को। भाई साहब कह रही थी, वो क्योंकि जानती नहीं थी कि गुरु जी कहना चाहिए, तो लिखा कि भाई साहब यदि कोई भक्त इस घटना को सुन लेगा तो कहेगा ये तो गोपाल की ही लीला है। और गोपाल को टीवी सेट पर बैठना सोना अच्छा नहीं लगा होगा, तो वो आ करके तकिया पर बिस्तर पर लेट गए। और नूपुर की ध्वनि से मैं जग गई थी, उनके चरणों की पायल की धुन से। इसलिए उन्होंने पायल उतार दिया और दूसरी बार फिर आके लेट गए बिस्तर पर। उसने महाराज जी को पत्र लिखा, ताराशीष जी को, कि मैं ऐसा नहीं मान सकती क्योंकि मैं भक्त नहीं हूं। और ये घटना अपने आंखों से देख करके मैं चकित हूं कि ये क्या है। बात ये थी भक्तों कि गोपाल के स्वरूप को वो जड़ वस्तु मानती थी। वो सोचती थी कि तो मिट्टी है, मिट्टी कैसे चल सकती है। इसलिए वो लिखती है पत्र उनको कि मेरे मन में अजीब द्वंद्व चल रहा है। जो कुछ रात में घटना हुई वो सच है या केवल मेरे मन का भ्रम है। बहुत परेशान हूं मैं, कृपा करके मुझे विश्लेषण पूर्वक समझा दीजिए ये वास्तव में क्या है। ऐसा उसने पत्र लिखकर भेजा और वो पत्र महाराज जी को मिला, ताराशीष जी को। और महाराज ताराशीष जी मन में सोचने लगे कि देखो उसके आध्यात्मिक उत्थान की घड़ी आ गई। भगवान स्वयं उसको संकेत कर रहे हैं कि इंद्रियातीत जगत की ऊंचाई अब देखो तुम्हारे सम्मुख है। परंतु उसकी समझ में नहीं आ रहा क्योंकि उसका मन बड़ा तार्किक है, श्रद्धावान नहीं है। और यदि मैं उसको कुछ भी उत्तर नहीं दूं तो और भटक सकती है। इसलिए उन्होंने उत्तर लिखा। महाराज जी ने उत्तर लिखा, प्यारी बहन सुतपा, तुम्हारा पत्र मिला और मैं समझ रहा हूं कि तुम इस समय एक अंतर्द्वंद की स्थिति में हो। तुम जानना चाहती हो, भगवान तुमको जनाना चाहते हैं, लेकिन तुम्हारी श्रद्धा की कमी से, तर्क की अधिकता से समझ नहीं पा रही हो। तुम विश्वास तुमको नहीं हो रहा भगवान के ऊपर। तुम ये पूछ सकती हो कि विश्वास कहां से लाऊं। तो मैं जो बताया था तुमको कि जब संकट तुमको लगे तो 108 बार राधे राधे का जप कर लेना, वो तो तुमने किया। महाराज जी ने पत्र लिखा था कि वो 108 बार राधे राधे तो तुमने बोल दिया,
लेकिन ये तुमने नहीं ध्यान दिया कि 108 बार जप पूरा होते ही अचानक वो किशोरी तुम्हारे सम्मुख कैसे प्रकट हो गई। और मिट्टी की मूर्ति जो तुम बता रही हो वो गोपाल जी को तुम्हें क्यों दे गई, और तुमसे गोपाल जी के मूल्य के रूप में 16 आने मांगे और बिना कोई दाम दिए तुम चली गई वहां से। तुम शायद सोच रही होगी कि तुमसे केवल 1 रुपया मांगा है। महाराज जी लिखे कि मुझे पक्का विश्वास है कि 16 आने का अर्थ 1 रुपया नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है 16 आने अर्थात संपूर्ण रूप से शरणागति। 16 आने का तात्पर्य 100%, न कि 16 आने का मतलब 1 रुपया। तुम रात को गोपाल जी की जिन लीलाओं को प्रत्यक्ष देखने का सौभाग्य प्राप्त की हो, वो कोई पागलपन नहीं है, वो तुम्हारे ऊपर कृपा है। गोपाल जी की लीलाओं को तुम संशय के रूप में क्यों देख रही हो? तुम कहती हो ये मिट्टी की मूर्ति है, चलो यही माना मैंने, तो वो मूर्ति भले जड़ हो लेकिन उसमें जो विराज रहे हैं वो गोपाल जी जड़ नहीं है। और इस पृथ्वी पर यथार्थ रूप से कोई भी वस्तु जड़ नहीं है। प्रत्येक में उन चिरंतन चेतन शक्ति का अणुकण जरूर विद्यमान है, किसी में ज्यादा है किसी में कम है, और उसको तुम समझ नहीं पाई। वही अपनी शक्ति दिखा रहे हैं कृपा करके। और गोपाल जी की साधना सब साधनाओं में सबसे वात्सल्यपूर्ण, बड़ी मीठी साधना और सरलतम मार्ग है। इस साधना में अथक यज्ञ तपस्या और जप की आवश्यकता भी नहीं, तुम्हारी श्रद्धा प्रीति भाव की आवश्यकता है। निर्मल वात्सल्य भरा प्यार लुटाने का है। यही आवश्यकता है कि तुम अब निर्मल अपना वात्सल्य भरा प्यार लुटाओ इन पर, क्योंकि छोटे से शिशु के रूप में तुम्हारा प्रेम प्राप्त करना चाहते हैं। अब यही आवश्यकता है कि तुम अपने प्यार को इन पर लुटाओ। और अब इस बात को समझ लो कि तुम्हारे ऊपर कृपा की जा रही है। और मैं तो तुमसे अनुरोध करूंगा, महाराज जी ने लिखा कि जिन गोपाल जी के विग्रह को अचानक तुम प्राप्त कर ली हो, पहली ही रात में तुम्हारे मन में उन्होंने खलबली मचा दी है अपनी लीलाओं के द्वारा। उनको टेलीविजन या अलमारी के खाने में सजावट के लिए रखना तुमने सोचा था, ये नहीं सोचा था कि ये लीला भी करेंगे, किंतु वो तो तुम्हारे साथ लीला कर रहे हैं। प्रेम से ही स्वयं ईश्वर प्रकट हो जाते हैं, और अभी तुम्हारा प्रेम उतना जागृत नहीं तब भी प्रकट हुए हैं। इसलिए तुम विशेष उनकी कृपा पात्र हो गई हो। अब उनकी लाज तो तुम्हें ही रखनी है, क्योंकि गोपाल जी तुम्हारे ऊपर कृपा करके लीला कर रहे हैं। और उनकी कृपा की लाज रखो। जब तक तुमको साक्षात गोपाल जी समझ में नहीं आएंगे तब तक आनंद पूरा नहीं मिलेगा। तुम्हारा दृष्टिकोण बदल जाएगा इनको साक्षात गोपाल समझोगी जब। अभी तो तुम मिट्टी की मूर्ति समझ रही हो, इसीलिए तुम्हें आनंद पूरा नहीं प्राप्त हो रहा है। और मेरी राय मानो, इसे मिटाने का, मन में भ्रम दुख संशय ये सब मिटाने का अब समय आ गया है। और युक्ति के बदले अब भक्ति की आवश्यकता है। इसलिए भक्ति को ही अपने जीवन रथ का सारथी बना लो।
तुम देख लेना, ये सारथी तुम्हारे जीवन रथ को शाश्वत सत्यलोक के अमृत की खोज करवाएगा और तभी समय के साथ तुम्हारी राह के सारे संशय का अंधेरा छट जाएगा। ये महाराज जी ने पत्र लिखा। भक्तों, गुरु की कृपा होने पर जल्दी साधक आगे बढ़ता है, नहीं तो भटकने की संभावना बहुत रहती है। भक्तों, कृपा का स्वभाव, जो कृपालुता का स्वभाव है ना प्रभु का, उसके कारण ही वो संकेत करते हैं, अपनाते हैं। लेकिन उन घटनाओं को हर व्यक्ति समझ नहीं पाता है। सुतपा तो सजावट के रूप में गोपाल को रखने के लिए ले आई थी, लेकिन वो तो चमत्कार दिखाने लगे पहले दिन से ही, और वो समझ नहीं पा रही अभी तक। अब गुरु के संकेत से, जिनको भाई साहब वो कर रही है, उनको आध्यात्मिक ज्ञान जिसको होता है वो भाई साहब नहीं, उनको गुरु जी कहता है, गुरुदेव कहता है। अब उन्हीं के द्वारा इसको ज्ञान हो रहा सुतपा को। महाराज जी ने उसको पत्र लिखा था सुतपा घोषाल को कि ये छोटे से शिशु की तरह इनको लाल लड़ाना है, अर्थात ऐसे प्यार करना नहीं, ये छोटे बच्चे को प्यार करते हैं। सुतपा सोच रही है छोटे बच्चों को प्यार करने का भी मुझे अनुभव नहीं है, इसलिए वो पत्र लिखती है महाराज जी को कि मुझे तो छोटे बच्चों को भी प्यार करने का नहीं ज्ञान है, मैंने कभी ऐसा जीवन जिया नहीं है। हाँ, ये समझ में आ गया आपके पत्र के द्वारा कि ये जड़ नहीं है, इनके भीतर चेतन कृष्ण विराजमान है, नहीं तो लीला कैसे करते हैं। इनको टेलीविजन के ऊपर बैठने में कष्ट हो रहा था, इसलिए उतर करके मेरी तकिया पर आकर के लेट गए। एक बार नहीं, दो बार इन्होंने किया। इनकी पायल की रुंझुन आवाज से मैं जग जाती थी, इसलिए पायल भी उतार दिया। ये सब बात मेरे समझ में आ गई है। अब आपके कथन के अनुसार ही मैं इनके लिए सिंहासन और पलंग लेकर के बाजार से आई हूं, और मैंने इनको पलंग पर सुला दिया और मैं लकड़ी की चौकी पर अपने भोजन की थाली रखकर भोजन करती हूँ, ये मेरी आदत है। और मेरे सामने थाली में चावल, दाल, आलू की भुजिया रखी हुई थी, और जब मैं खाने को तैयार हुई, मुख में डालने लगी भोजन, तो मेरे कानों में साफ किसी की मधुर आवाज आई, अरे वाह, स्वयं तो मजे से दाल चावल और आलू की भुजिया खा रही हो और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसने पत्र लिखा सुतपा घोषाल ने महाराज जी के लिए कि भाई साहब, मैं जो मुंह में अपने भोजन डालने लगी, उसी समय मेरे कान में आवाज आ रही थी, साफ आवाज, कह रही वाह, तुम तो इतने मजे से खा रही हो दाल चावल और मेरे लिए कुछ भी नहीं। उसने पत्र लिखा था कि चौंक कर मैंने देखा कि ये कौन बोला, अवश्य मैंने गलत सुना होगा। महाराज, भक्त जो होते हैं ना, वो ये नहीं सोचते हैं कि गलत सुना होगा, ये तार्किक मस्तिष्क सोचता है ऐसा। और वो लिखती है महाराज कि दूसरा ग्रास जब मुख में डालने लगी तो मेरे कान में फिर वही आवाज आई, तो क्या मुझे भूखा ही रखोगे, मुझे तो बड़ी जोर की भूख लगी है। तो मेरे पलंग के सिरहाने से आवाज आ रही थी, और जहां से आवाज आ रही थी वहीं तो गोपाल का सिंहासन था। अब मेरे दिमाग में बिजली सी कौंधी कि ये बात गोपाल बोल रहा है, और मैंने तो सोचा भी नहीं था कि इसको भूख लगती, खाना खाएगा और बोलेगा, मुझसे मांगेगा, लेकिन ये तो बोल रहा है। मैं तो गोपाल को जड़ वस्तु फिर समझने लगी थी,
और वो गोपाल अब फिर बता रहा है कि मैं माटी का हूँ लेकिन जड़ नहीं हूँ, मुझे भोजन कराओ, मुझे भूख लगी है। सुतपा घोषाल ने महाराज जी को पत्र लिखा था कि मेरे मन में जिज्ञासा बड़ी तीव्र हो गई कि क्या ये खा भी सकता है, ये तो मिट्टी का है। फिर मेरे दिमाग में बात आई कि लेकिन ये तो टीवी पर से उतर कर तकिया पर आकर लेट जाता है, तो जब ये चल सकता है तो खा भी सकता है। गलत नहीं सुना, वो सत्य ही सुना मैंने। तो परीक्षा लेने के लिए मैंने सोचा कि मैंने जो सुना वो सच्चा है कि झूठा है। और स्वयं ठाकुर रामकृष्ण परमहंस भी कहा करते थे कि अच्छी तरह परीक्षा लेकर तभी किसी बात पर विश्वास करना चाहिए। तो उन महान ज्ञानी पुरुष को याद करते हुए अपनी पटरी से तुरंत उतरकर हाथ धो करके गोपाल विग्रह को उनके सिंहासन से उतारकर फर्श पर मेरी ही बगल में एक पुस्तक के ऊपर लाकर रख दिया और फिर उनसे कहा, यदि सचमुच तुम कुछ खाना चाहते हो तो उसका सबूत दो, मैं तुम्हें कुल 5 मिनट का समय दे रही हूँ। जो कुछ खाना हो इसी बीच खा लो, और हाँ, उसका चिन्ह अवश्य छोड़ना ताकि मैं समझ सकूं कि तुम सचमुच ही भोजन मांगे हो और तुम्हें भूख लगी है। बस केवल तभी मैं प्रतिदिन तुम्हारे लिए भोग लगाने की व्यवस्था करूंगी। यदि तुम कोई प्रमाण नहीं दे पाए तो समझो कि वो मेरा वहम था और इन सारी बातों को मैं भुला दूंगी। और महाराज उस माता ने पत्र लिखा कि जब मैंने ये सब कहा गोपाल जी को, उसी समय मूर्ति में हिलने डुलने की कोई जो कभी क्षमता नहीं जागती। वहां भी प्राथमिक तौर पर मुझे ऐसा लगा कि बैठा तो दिया लेकिन ये तो हिलेगा डुलेगा ही नहीं, खाएगा कैसे। और वक्त माता ने पत्र लिखा कि मैं ये सब सोच रही थी तब तक बिजली चली गई, अंधेरा हो गया बिल्कुल। और मैं मोमबत्ती जलाने के लिए सोचने लगी, ढूंढने लगी, तब तक मुझे कान में एक शिशु के खिलखिलाकर हंसने की मधुर आवाज आई। और वो आवाज इतनी मीठी थी कि क्या कहूँ, मेरा सारा शरीर रोमांचित हो गया। और ठीक उसी समय बिजली आ गई और सारा प्रकाश जो था कमरे में, पूरे कमरे में प्रकाश भर गया 1-2 मिनट के अंदर ही। और मैं तो उस खिलखिलाहट की आवाज के आनंद में बोलने की शक्ति जैसे खो बैठी थी। कौन हंसा इतना मीठी सी खिलखिलाहट की आवाज में। कमरे का दरवाजा तो खिड़की सब बंद हैं। क्या गोपाल हंस रहा था क्या? ये मेरे आश्चर्य का ठिकाना नहीं था। और आश्चर्य की बात यह थी कि जो भोजन था सम्मुख रखा हुआ, उस पर नन्ही नन्ही उंगलियों के निशान थे। और इसे देखकर मैं उसकी ओर निगाह फेरी कि छोटी छोटी उंगलियों के निशान भोजन पर कहां से आ गए। भक्तों, सुतपा घोषाल ने पत्र में लिखा, भाई साहब, मैंने गोपाल की तर्जनी उंगली पर चावल के 2 दाने चिपके हुए देखे। तो मैं हैरान रह गई कि चावल तो इतने पास नहीं था कि उंगली में अपने आप लग जाए, और मैंने उठाया नहीं, और उंगली के निशान चावल पर हैं और इसकी उंगली पर चावल चिपका हुआ है। तो ये देख करके मेरी आंखों से झरझर आंसू गिरने लगे। उस क्षण मैंने महसूस किया कि गोपाल का यह विग्रह वास्तव में चेतन, निश्चित ही चेतन है, जड़ नहीं है। और इस विग्रह में छिपी हुई है द्वापर युग के नन्हे से शिशु की सत्ता, जिसके नटखट स्वभाव से वृंदावन का वातावरण दिव्य मधुरता से सराबोर हो चुका था। अब मैं सोचने लगी कि तो बच्चा है,
खाता भी है, चलता भी है। आपने मुझे लिखा था ना कि अपने अस्तित्व के बारे में ये खुद बताएगा, तो मैंने समझा था आपने टालने के लिए ऐसे लिख दिया था, लेकिन वो बात सत्य है। आज स्वयं गोपाल ने अपने अस्तित्व की बात समझा दी, दिखला दी, और मुझे मानना पड़ गया कि इसका अस्तित्व है। इसलिए अब समय पर भोग लगाना, खूब प्यार करना और रात को शयन करवाना, ये सब अब मेरे समझ में आ रहा है। मैं अचानक इतनी भाव विभोर हो गई हूं कि गोपाल को अपने सीने से लगाकर उस विग्रह शरीर को बार बार चूमने लगी मैं। रात के भोजन की सुध भी मुझे नहीं रही, मेरी आंखों से निरंतर आंसू झरने लगे। उस रात से मुझ में एक अद्भुत बदलाव आ गया है। मन से सारी युक्ति और तर्क भाग गए। इसी के साथ साथ मेरे मन में गोपाल विग्रह के प्रति एक गहरे विश्वास ने जन्म ले लिया है। और विश्वास क्यों न जागे जिसने अपने अस्तित्व का प्रमाण मुझे इस प्रकार से कई बार दे दिया। तो फुर्सत मिलते ही मैं गोपाल को देखती रहती हूँ और मुझे कुछ न कुछ अनुभूति होती है। मैं देखती हूँ कि मुस्कुरा रहा है। उसके मधुर मुस्कान से मेरे मन की तपन की आग बुझ जाती है, सारे दुख भूल जाते हैं। मेरे मन में अजीब प्रशांति, आनंद आ जाता है। कभी कभी तो रात को सो जाने के बाद कानों में नूपुर की ध्वनि आती रहती है, जैसे कोई पूरे कमरे में मेरे रुनझुन करता हुआ चल रहा है, और उस मधुर सुरीली झंकार से सारा वातावरण गूंजने लगता है। कभी तो भोर के समय बांसुरी की मधुर तान सुनाई देती है, मेरा मन भाव विभोर हो जाता है। फिर भी मेरे पिछले संस्कार के कारण कभी कभी संदेह आने लग जाता है कि क्या यह सत्य है। ऐसे विचार आते ही तुरंत मुड़कर गोपाल की ओर देखती हूँ तो फिर मुस्कुराने लग जाता है और मेरा संदेह दूर हो जाता है। यदि मेरे देखने या सुनने में कोई गलत फहमी नहीं है तो इतनी शांति क्यों मिलती है? गलत फहमी नहीं है मेरी, सत्य है। और गोपाल की ओर मैं खींचती चली जा रही हूँ और खींचती जा रही हूँ। अब तो मेरी दशा ये हो गई कि मैं नौकरी के लिए बैंक जाकर भी मन ही मन उसके लिए छटपटाती रहती हूँ। कब छुट्टी की घंटी बजे और मैं अपने लाडले लाल के पास जाऊं और उसे जी भर करके देखूं और लाड रटाऊं। ऐसे दिन बीत रहे हैं अब तो। इसके आकर्षण में मैं दीवानी हो चुकी हूं और मैं अब समझ रही हूं कि मेरी तरफ से कितने लोग इसके लिए पागल होते होंगे। कल शाम को मुझे बैंक से निकलने में कुछ देर हो चुकी थी। दरअसल बैंक में स्टाफ मीटिंग थी और उसमें बैंक के हर एक स्टाफ का उपस्थित रहना अनिवार्य था, इसलिए मुझे भी रुकना पड़ा। पर मेरा मन गोपाल के लिए व्याकुल था। मैं दिल से गोपाल के लिए ही सोच रही थी, शरीर केवल बैंक में था। और मीटिंग समाप्त होती जब मैं बैंक से निकली तो उस समय सांझ ढल चुकी थी। चारों तरफ अंधेरा छा गया था और जगह जगह दूर दूर कहीं कहीं बिजली का प्रकाश भी दिख रहा था। मैंने अपने क्वार्टर में जाने के लिए एक कदम बढ़ाया। हमारे बैंक से क्वार्टर तक लौटने का एक शॉर्टकट मार्ग भी है। जल्द से जल्द लौटने के लिए मैं उसी पर चलने लगी। उसी रास्ते के बाईं ओर प्राचीन गोविंद देव जी का मंदिर पड़ता है। जब मैं गोविंद देव जी के मंदिर के सामने से गुजरने लगी तो न जाने कहां से एक जोगिया वस्त्रधारी वैष्णव मेरे सामने आ गए। उनके सिर पर काले और सफेद बालों की जटा, माथे पर तिलक और आंखों से एक अद्भुत शांति झलक रही थी। मेरी ओर श्रद्धापूर्वक देखते हुए बोले, माँ जी मुझे आपसे कुछ कहना है, जरा रुक जाइए।
और साधुओं के मुख से कुछ कहना है का अर्थ मैं ये समझती थी कि भिक्षा मांगेंगे। इतने दिनों से वृंदावन रह रही तो मैं यही समझ रही थी, लेकिन मुझे तो घर जाने की जल्दी थी, इसलिए रुककर साधु की बातें सुनकर अब वक्त मैं कैसे बर्बाद करूं। फालतू समय मेरे पास था नहीं। मैंने पर्स खोलकर 1 रुपए का सिक्का निकालकर उन्हें देने के लिए आगे बढ़ाया, पर मुझे हैरान करते हुए उन्होंने सिक्का लौटा दिया और बोले, जी मैं आपसे कुछ लेने नहीं आया, बल्कि आपके पास जो रहते हैं उनके लिए कुछ भेंट लाया हूं। तो उस माता ने पत्र लिखा था कि मैं हैरान रह गई कि मेरे साथ कौन है भला जिनके लिए कुछ लाए। मैं तो अकेली रहती हूँ। मन में सोचने लगी तो साधु हंसने लगे, बोले अकेली रहती हो ये बात सच है, लेकिन झूठ भी है। स्थूल देह से आप अकेली हैं, पर आपके साथ तो श्री विग्रह के रूप में गोपाल जी रहते हैं। फिर आप स्थूल रूप से अकेली होती हुई भी यथार्थ रूप से अकेली कैसे हुई? तो बात तो सच थी, फिर उनकी सूचना कैसे मिली कि मेरे घर में गोपाल हैं? मैंने तो किसी को बताया भी नहीं और किसी से मैं मिलती जुलती भी नहीं। अपने बैंक में काम करने वालों से भी थोड़ा फासला बना के रखती हूँ। मैं किसी से जरूर बात करती नहीं हूँ। एक प्रज्ञा दीदी है, उससे थोड़ा मिल लेती हूँ, और उनको भी आज तक गोपाल के बारे में कोई भनक नहीं पड़ने दिया है। आज तक न्योता देकर किसी को भी मेरे घर बुलाया नहीं मैंने। तो ये गोपाल के विषय में कैसे जान गए साधु? तो मैंने उनसे पूछ लिया। मेरा प्रश्न सुन करके साधु मुस्कुरा दिए, बोले कि कैसे जान लिया ये बड़ी बात नहीं, जान लेना ही बड़ी बात है। अब आप सिर्फ ये बताइए कि जो कुछ जाने वो क्या गलत है? साधु की बात से लगा कि शायद वो साफ साफ कहना नहीं चाहते। मैं उन पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकती, क्योंकि बताना न बताना उन पर निर्भर करता है। साधु ने कहा, मैं आपका समय नहीं बर्बाद करूंगा, बस इतना कहना है कि ये डिब्बा जो है ना, ये ले जाइए, ये आपकी गोपाल जी के लिए मेरी भेंट है। तो मैंने कहा कि मैं भेंट तो लेने की आदत नहीं, कैसे मैं भेंट ले लूं? भक्तों, फिर वो साधु मुस्कुराए, बोले कि भेंट आपके लिए नहीं है, अरे भेंट गोपाल जी के लिए। गोपाल जी ने ही मुझे आज्ञा दी है कि मैं ये भेंट आपके पास, आपके माध्यम से गोपाल जी के पास पहुंचा दूं। अब वो माता सोचने लगी, गोपाल जी इनको आज्ञा देने कहां से पहुंच गए। भक्तों, अब उसका रहस्य खोज रही है और संत बताते हैं उस रहस्य को, किंतु उसे आप कल श्रवण करेंगे। आज माता को प्रणाम करके यहीं विराम दे रहा हूँ। श्री राधे राधे, जय श्री राधे राधे।